पहले जरा इसकी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, फिर जो कार्रवाई वगैरह हुई या जो दंगा हुआ उसकी बात करेंगे। देवेंद्र, अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस ने दंगा कराया क्योंकि पुलिस ने ही वोट लूटा था, बट ईवीएम के बटन दबाए थे, इसको छुपाना था। ओवैसी जाहिर है उनकी तो लाइन अलग होगी। अखिलेश यादव नाम लेकर के बता रहे हैं विक्टिम के जो लोग मारे गए कि ये लोग मारे गए, जाहिर है वो अंडरलाइन करना चाहते हैं मुसलमान मारे गए इसमें। निश्चित तौर पर सर, क्योंकि उनके पॉलिटिक्स को बहुत सूट भी करता है। लेकिन आप देखें तो पुलिस का काम ही कब आया? ये तो कोर्ट का आदेश था, सर्वे आराम से हो सकता था, एक बार हो चुका था, दूसरी बार भी सर्वे आराम से हो जाता। अब पुलिस के ऊपर आप पत्थरबाजी करें, पुलिस के ऊपर घातक हथियारों से हमले करें, तो फिर पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ता है। और दुनिया की कोई भी पुलिस इस काम को करेगी कि अगर उसके ऊपर अटैक होगा तो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा हालात को। अन्यथा तो इतना शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता था कि निश्चित तौर पर पहले से समझ में आ रहा है, जैसा कि पुलिस बता भी रही है, कि इसकी गहन प्लानिंग की गई थी कि आज के इस सर्वे में यह सब कुछ कर देना है। और उसी का नतीजा ये है कि आप एक तो जाने गई और उसके बाद फिर से नाम ले लेके आप और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा इस मामले को कम से कम इस रूप में तूल देने की जरूरत नहीं थी। जाहिर तौर पर उनको ये सूट कर रहा होगा कि अगर इस तरह की चीजें बहुत भड़के तो उपचुनाव में जो हार हुई है शायद उस पर कम चर्चा होगी और इस पर ज्यादा चर्चा होगी कि देखिए पुलिस कैसे अत्याचार कर रही है। अब इससे पहले जिस नारे का हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, बटोगे तो कटोगे, वो उत्तर प्रदेश में भी इस्तेमाल हुआ और चला। उपचुनाव में 7-2 का स्कोर इसी की बदौलत आया है। अखिलेश यादव की चिंता ये भी होगी, उनको ये भी तो इतना तो दिख ही रहा है मेरा वोट जो था वो कहां से आया था। जाहिर है राजनीतिक चिंता उनकी अखिलेश जी की, खासतौर से जो उपचुनाव हुए और जो नतीजे आए और उनकी 2 सीटें चली गई, वो उनके लिए चिंता वाली बात है, परेशानी वाली बात है। और यदि उनको लगता है कि बटोगे तो कटोगे के नारे से ही ये नतीजा आया तो और ज्यादा चिंता की उनकी बात है कि उनका पूरा का पूरा जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उस पर इसका असर पड़ सकता है। और ये भी सही हो सकता है कि जैसे देवेंद्र जी जिक्र कर रहे हैं कि भाई वो अपनी हार पर ज्यादा चर्चा नहीं हो, तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि अखिलेश जी ने दंगे कराए या पुलिस ने दंगे कराए हैं, लेकिन पुलिस की 2 बातों पर मुझे हैरानी है। एक तो पुलिस ने कहा कि ये सब प्लान दंगा था, मैं इसको खारिज नहीं कर रहा। लोगों ने, दंगा करने वालों ने प्लान कर लिया। पुलिस ने क्या प्लान नहीं किया था? सवाल यह है पुलिस की क्या प्लानिंग थी। अगर पुलिस को यह पता है कि दंगा प्लान तरीके से था या बाद में पता चला है, तो पुलिस की क्या प्लानिंग थी, पुलिस क्या अपनी इस जिम्मेदारी से बच सकती है। मैं उस पर जा नहीं रहा कि वोट लूटा कि नहीं लूटा, क्या किया, वो अलग है, वो तो पॉलिटिकल इशू है, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, मैं किसी एक आईपीएस ऑफिसर से या बड़े ऑफिसर से ये उम्मीद नहीं करता कि वो कहे कि आप नेताओं की तरह से बिहेव ना करें। नेताओं की बात नहीं माने, नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य मत खराब करो, घर जाओ, ये भी ठीक नहीं है बात। तो क्या गलत है सर? नहीं, गलत है एक आईपीएस ऑफिसर को इस तरह से बात करना। एक ग्राउंड पर सामने दंगा चल हो रहा है, पत्थर गोली सब चल रहा है, जिस काम की तैयारी करनी चाहिए थी पुलिस को, जो आईपीएस ऑफिसर साहब हैं, मैं इस पर क्यों नहीं आप सवाल करते? बहस तो ये होनी चाहिए कि पुलिस ने क्या किया, क्या उनकी कोई फॉरवर्ड प्लानिंग थी, क्या उन्होंने तय किया था कि भाई वहां पर जो हो रहा है सर्वे होगा, संभल की स्थिति जानते हैं, संवेदनशील इलाका है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या पुलिस ने, आज जब आप रासुका लगा रहे हैं, आज आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आज आप सब कर रहे हैं, ये तैयारी, यदि उनको पता है कि असला था, पत्थर थे, जो भी था, उसमें मैं कोई खारिज नहीं कर रहा किसी बात को, ऐसा होगा क्योंकि पुलिस कह रही है तो, लेकिन पुलिस ने उसको रोकने के लिए क्यों एहतियातन तैयारी नहीं की? और ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी पिछले दिनों भी कोई एक घटना बहराइच में हुआ था, तब भी ऐसी की ऐसी बात की गई थी। तो ये तो सीधा सवाल कहूं मैं तो ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है कि क्या इस सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सवाल खड़ा किया जाना चाहिए। अगर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल मैंने मान लिया, पुलिस पर तो सवाल पॉलिटिकल तो जो नहीं, जो सामने वाले पक्ष को जो भड़का रहा है, हाँ। किसी ने तो अगर तैयारी पहले से थी तो वहां पर लोग जमा हो, इसका इंतजाम किया, हाँ। पत्थर आए वहां पर, गोली चलाने वाले लोग वहां पर हो, इसका भी तो बंदोबस्त किसी ने किया होगा ना। मैं तो उसमें उस पर जिनको पकड़ रहे हैं उसमें भी नहीं जा रहा। मैं तो कह रहा हूँ पुलिस ने ये जो ज्ञान हमें आज दे रहे हो, ये परसों ज्ञान आपको नहीं था क्या? पुलिस का काम क्या है? अच्छा, कोर्ट पर भी बता दीजिए फिर। अब ओवैसी जी तो सीधे सीधे कह रहे हैं कोर्ट ने एक पक्षीय फैसला दिया, उसका नतीजा है। नहीं, कोर्ट के फैसले पर मैं नहीं जा रहा क्योंकि कोर्ट के फैसले के हिसाब, और मैं उसमें भी नहीं जा रहा कि सर्वे कराना नहीं था कि नहीं कराना था, क्योंकि कोर्ट ने फैसला दे दिया, एडमिनिस्ट्रेशन उस पर करा। मैं कह रहा हूं कि एहतियातन जो काम करना चाहिए सरकार को वो किया गया कि नहीं किया गया। गवर्नमेंट एंड दी मेरा ये सवाल है। मशीनरी। ओके, ठीक है हर्षवर्धन जी। नहीं सौरभ जी, सबसे पहले तो एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि जानकारी किसी को नहीं दी गई, तो